हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए, हमने पहले जैनिज्म डिस्कस किया था, आज हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म का। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग अभी कल्ट और रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो सोचा बुद्धिज्म भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस सेक्ट्स। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ओरिजिन क्यों हुआ। देखिए, हमारे पास हिंदुइज्म पहले से था, फिर जैनिज्म आ गया, अब इस बुद्धिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो बुद्धिज्म की जरूरत इसलिए पड़ी, सबसे पहले रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ठीक है, ब्राह्मणिकल सेक्टर में देखिए ऋग्वैदिक टाइम से जो ब्राह्मण्स थे वो काफी हावी थे, काफी जो दूसरे लोगों पर काफी हावी थे, और बहुत ज्यादा ही वहां पर रूल्स रेगुलेशन कर्मकांड जातिवाद एक्सेट्रा काफी मतलब हैवी हो रहा था। जैसे कि एक एग्जांपल अगर बताऊं, शूद्रों को ना ही संस्कृत पढ़ने का हक था, ना ही वो कोई कर्मकांड करने का हक था। इवन जिस जगह पे वो हो रहा है कोई एक कर्मकांड, वहां से वो गुजर भी नहीं सकते, ब्राह्मण से बात नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो नीचे झुक के। तो इस तरह से काफी डोमिनेंट हो रहे थे ब्राह्मण। ठीक है, और एक न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी उस समय डेवलप हो रहा था, लोग खेती कर रहे थे, लोग जो है उस समय इंडिपेंडेंट हो रहे थे अपने इकोनॉमी खुद से, लोग व्यापार कर रहे थे, और एक नया कल्चर डेवलप हो रहा था, है कि नहीं। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं था कि कुछ ही सेक्ट लोग करेंगे, एग्रीकल्चर में हर कोई कर रहा था, शूद्र भी कर रहा था, है कि नहीं, वैश्य भी कर रहा था। क्षत्रिय और ब्राह्मण तो अपने आप को कुछ ऊपरी लेवल के मानते थे, वो लोग तो नहीं कर रहे थे, बट वो लोग कर रहे थे तो उनके पास अब पैसा था, उनके पास अब सामर्थ्य था, है कि नहीं। फिर वैश्य एंड अदर मर्सेंटाइल ग्रुप, देखिए वैश्य जो है वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, उनके पास पैसे होते थे, तो जिसके पास पैसा होता है वो सर उठाता ही है थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। आपको पता है, जब कोई थोड़ा बोलने लगे या फिर कुछ करने लगे, बोला अरे पैसे आ गए इसके पास, इसलिए ऐसे कर रहा है ना। तो वैश्य के पास ऑलरेडी पैसा था, वो किसी को भी पैट्रोनाइज कर सकते थे, किसी भी धर्म के पास जा सकते थे। तो वो लोग ब्राह्मण को भला क्यों मानने लगेंगे, और ब्राह्मण बेसिकली इन्हीं लोगों पे देखा जाए तो डिपेंडेंट ही थे, यही लोग कर्मकांड कराएंगे, यही लोग कुछ दान देंगे कर देंगे, जो भी करेंगे इन्हीं से करेंगे, है कि नहीं। तो वो भी एक रीजन था। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिचुअल ऑफ वैदिक एज, वैदिक टाइम में जो ब्राह्मणों का बनाया हुआ जो कल्चर था, कर्मकांड, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। देखिए, पूजा होगा इंद्रदेव का, ये लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा, अंड शंड बहुत सारी चीजें हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इन सबको भी समझना मुश्किल था। तो लोग चाहते थे एक हम लोग ऐसे धर्म को अपनाएं, एक ऐसा कल्ट को अपनाएं इसमें साला ये ब्राह्मण वो ये वो लॉजिक वाला सिस्टम हो ही ना, है कि नहीं, और इतने रिचुअल ना हो, कोई इजी वाला वे हो। उसी समय आ गया बुद्धिज्म, उसका तो मीडियम पाथ हुआ करता था, है कि नहीं। तो बुद्धिज्म जो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए बताओ, क्योंकि उस समय बुद्धिज्म आ गया जिसमें बुद्ध ने ये बोला कि देखिए इसमें कोई जातिवाद नहीं है, हर कोई आ सकता है, फीमेल मेल ये वो शूद्र वैश्य ब्राह्मण कुछ नहीं है, एनी वन कैन कम, एनी वन कैन ज्वाइन। सेकेंडली, कोई यहाँ पे कर्मकांड की जरूरत नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, कोई यह जन्म पर जन्म ये वो स्वर्ग नर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लोगों को अच्छा लगा, भाई इजी है ये फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद वैश्य थे जिनके पास पैसा था, एग्रीकल्चर हो रहा था तो लोगों के पास पैसे हुआ करते थे, तो उन्होंने इन्हों देखे, तो कल्ट जो है फला फूला बड़ा हुआ, है कि नहीं। अभी हम लोग इसको बात करते हैं, हमें बुद्धिज्म के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में पता कैसे चलता है। हाँ, उस समय तो हर कोई था नहीं, है कि नहीं। बुद्धिज्म और उनके आइडियोलॉजी के सोर्सेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध खुद है कि नहीं। गौतम बुद्ध जो थे, आपको उनके बारे में पता ही होगा, लुम्बिनी के राजा थे, उनके बेटे थे, सिद्धार्थ नाम था, है ना। वो आगे उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो कोनोनिकल टेक्स्ट जो हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं गौतम बुद्ध से। ठीक है, बुक ऑफ बुद्धिज्म को पिटाकास कहा जाता था। ठीक है, पिटाकास मतलब क्या होता है, कलेक्शन, पिटारा होता है ना, उसी से पिटाकास है कि नहीं। तो त्रिपिटका कहा जाता था, त्रिपिटकास। इसमें क्या आता है, तीन तरह के बुक्स हैं इसमें, तीन तरह के कंटेंट्स हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। ठीक है, सुत्त पिटका का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल टीचिंग रिसाइटेड बाय आनंद, नोन एज वर्ड ऑफ बुद्ध।
ठीक है, जो बुद्ध ने जो प्रीचेस दिए हैं, जो लेक्चर्स दिए हैं, वही वैसे का वैसे इसमें रिकॉर्डेड है। उसको कहा जाता है सुत्त पिटका, है कि नहीं। त्रिपिटका जो बुद्ध के टीचिंग्स है, वो त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटका का मतलब 3 भाग में डिवाइड है। ती ती मतलब 3, ठीक है, 3 पिटका मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स, है ना। विनय पिटका का मतलब होता है डिसाइपल, विनय, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, डिसिप्लिन, है ना। विद्या जो आप जो पढ़े लिखे लोग, उनके पास डिसिप्लिन होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल इज द डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिनरी कोर्स जिसमें है वो विनय पिटका कहा जाता है। रिसाइटेड बाय, तो ये इसको किसने लिखा है या रिकॉर्ड किया है, वो है उपली, जो कि डिसाइपल है बुद्ध के, वो उपली हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर, संघ में क्या रूल चलेगा, क्या रूल नहीं चलेगा, ये सारी चीजें जो है डिसिप्लिनरी कोड्स जो हैं, वो विनय पिटका में रिकॉर्डेड है। फिर बात करते हैं अभिधम्म पिटका, ठीक है, मोरल साइकोलॉजी, ठीक है। जो एक मॉन्क को मानने चाहिए, देखिए वो नोटेड नहीं है, बट एक मोरल डिसिप्लिन, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कहीं लिखा है क्या, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा, बट एक मोरल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अभिधम्म पिटका का मतलब है मोरल साइकोलॉजी, बास्केट ऑफ हायर टीचिंग, है ना। जो लेवल अप के टीचिंग्स है वो इसमें रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब ये हो गया है कॉनोनिकल टेस्ट। कॉनोनिकल टेस्ट का मतलब जो बुद्ध ने बनाया ही बनाया है, बुद्ध के द्वारा डायरेक्टली डिराइव्ड है कि नहीं। फिर आता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट और सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है। इसमें जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो बुद्ध के शिष्य हैं, उन्होंने कुछ लिखे, है ना, या फिर बुद्ध से जब बात होती है उनके बारे में जो कन्वर्सेशन है वो लिखा गया, या फिर कोई एक डायरेक्ट डिसाइपल है बुद्ध के और किसी से बात कर रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं उसको, जैसे हमारे इंडियन हिंदू शास्त्रों में स्मृति और होता ना स्मृतिज, ठीक है, रिमेम्बर्ड थिंग्स को जब कोई प्रेजेंट करता है उसको लिखा जाता है। तो नॉन कॉलोनिकल टेक्स्ट वही होता है, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, समवन इज गिविंग द नॉलेज, हु इज द डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ बुद्ध और इवन बुद्ध सेल्फ, ओके। मिलिंद बनो, एक मिलिंद हुए, है कि नहीं, किंग हुए इंडो ग्रीक के, ठीक है। उनका जब नागसेना से कन्वर्सेशन हो रहा था, उसमें वो रिकॉर्ड किया गया, उसका मिलिंद पन्नू कहा जाता है, ठीक है। नीति पकड़ना होता है, नीति पकड़न, ठीक है, या पकड़न, द बुक ऑफ गाइडेंस ऑफ बुद्धा टीचिंग, ठीक है। इस तरह से विशुद्धि मगा हुआ, कई सारे हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म में, ओके। अभी अगर हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो इसको शुरू किसने किया, बुद्धा। बुद्धा मीन्स इट्स ए क्या बोलेंगे, इट्स ए डेजिग्नेशन गिवन टू दोज पीपल हु इज एनलाइटेड। एक गौतम बुद्ध हुए, अकेले बुद्ध नहीं है, फेमस है, काफी बुद्ध हुए, है कि नहीं। जैसे एक एक उसी ट्रेडिशन जो एनलाइटेड पीपल हैं उनको बुद्ध कहा जाता है। तो गौतम भी एक बुद्ध है कि नहीं। तो लाइफ अगर उनकी देखें तो गौतम का पहला नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, सिद्धार्थ गौतम। वो जो है लुम्बिनी के जो किंग हैं, उन्हीं के बेटे हैं, है कि नहीं। 29 ईयर्स ओल्ड में उनको ज्ञान मतलब थोड़े कुछ जानने का मन हुआ, जैसे कि उन्होंने क्या है, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, है कि नहीं, एक सन्यासी को देखा। तो इस तरह से काफी लोगों को जब उन्होंने देखा, उनको लगा यार कितना दुख है जीवन में, एक यंग आदमी आगे चल के बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कितना दुख है, इन सब से कैसे हम बचें, इन सब से कैसे ऊपर उठें, ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में आने लगे। तो उन्होंने 29 ईयर्स में घर बार छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। तो उनकी वाइफ थी, तो उनको भी उन्होंने बिना बताए आ गए, उनके घर छोड़ के रात को उनके घोड़े को लेके आ गए, ठीक है। तो फिर वो खोजने लगे, सत्य के तलाश में वो खोजने लगे। तो उनका जो घोड़ा था, तो उनका नाम था कंथका, ठीक है, उनके फेवरेट हॉर्स वाज कंथका, ठीक है। इन सर्च ऑफ ट्रूथ वो आ गए। 6 साल तक घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, है कि नहीं। बिहार में एक जगह है जिसको आज बौद्ध गंगा का बोधि पेड़ कहा जाता है। तो उस जगह पे उन्होंने बैठा और उनको सारी चीजें समझ में आ गई, है कि नहीं। तो उन्होंने एक पाथ अपनाया था, भूखा रह के अपने को स्टार्व करके सत्य, बट उनसे वो नहीं हुआ। तो एक गांव में जो बैठे हुए थे, वहां पे एक लड़की आई जिसका नाम था सुजाता,
है कि नहीं। तो उन्होंने उनको खीर दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक पीपल के पेड़ के नीचे, है कि नहीं। तो जिसको बोधि ट्री आज कहा जाता है, ठीक है, जो कि बोध गया अपने उसमें है, बिहार में है कि नहीं। तो वहां पे उसको उनको ये एनलाइटमेंट हुआ, सच्चाई का ज्ञान हुआ, ठीक है, इसीलिए वो वहां से बुद्ध बने, है कि नहीं। एक स्टोरी आता है मरा का, मरा स्टोरी आता है, एक राक्षस था जिन्होंने उन पे अटैक किया, और विद द विजडम, उनके पास जो ज्ञान था, जो धैर्य था, जो उनके पास एकाग्रता थी, उससे उन्होंने विजय पाया, है कि नहीं। तो ही बिकेम बुद्धा। ओके। तो इसी तरह से 35 की उम्र में उनको निर्वाण एनलाइटमेंट मिला, गया में, बोध गया में, ठीक है, दो पीपल पेड़ के नीचे, उरुवेला में, बैंक ऑफ रिवर निरंजन नदी के किनारे, है कि नहीं। तो उन्होंने वहां पे एनलाइटमेंट उनको मिल गया, एनलाइट का मतलब ब्रह्म ज्ञान उनको मिल गया। तो ये चीज थी, ये था बुद्ध की स्टोरी। तो फिर वहां से उन्होंने सोचा कि जब मुझे पता चला है जो ये नॉलेज, मैं इसको लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और लोगों को जीवन में होने वाला मिजरी से, उनके होने वाले कष्ट से मैं उद्धार करता हूँ, है कि नहीं। तो फिर वहां से बुद्ध ने सबसे पहले जो फर्स्ट उन्होंने अपना प्रवचन दिया, वो उनके 5 शिष्य थे, वहां पे उन्होंने दिया। कहाँ पे? सारनाथ में सबसे पहला उनका हुआ, है कि नहीं, जो प्रवचन, द नोन एज धम्मा चक्का प्रवर्तन, ठीक है। दिस उस वहां से शुरू हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन, या कहा जाता है कि यहाँ से परिवर्तन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो फिर वहां से उनके डिसाइपल्स बने, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े, और संघ बनाया उन्होंने, संघ मतलब आश्रम्स बनाए, कुछ टीचिंग्स दिया। फाइनली उनका कुशीनारा में, ठीक है, कुशीनारा में, महाजनपदा में उनका देहांत हुआ इन द एज ऑफ 80। ओके। ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके स्टॉप डिलाइटली, तो उनका लास्ट वर्ड यही था, सब जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप खुशी से बचिए, ठीक है। डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धा क्या है, ठीक है, कुछ छोड़ते नहीं रहा हूं, शायद नहीं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बुद्ध को एनलाइट, बुद्ध आ गए अपने राज्य से, फिर वहाँ पे उनको बिहार में निरंजन नदी के किनारे उर्वली जो पीपल के पेड़ है उसके नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ। और एनलाइटमेंट होने के बाद उनको लगा कि ज्ञान बड़ा बांटना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए। फिर उन्होंने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला टीचिंग दिया, बनारस में जो है सारनाथ, वहां पे पहला टीचिंग दिया। वहां से उन्होंने शुरू किया धर्म चक्र प्रदारण, ठीक है। तो वहां से उन्होंने धर्म चक्र की शुरुआत करी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके जब डिसाइपल्स बढ़ने लगे, उन्होंने संघ बनाया। फिर संघ में वहां पे फीमेल मेल सब हुआ करते थे, है कि नहीं। संघ से धीरे धीरे करके प्रचार बढ़ा। अंतिम उनका जो था वो कुशीनारा में उनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 80, ठीक है। तो लास्ट वर्ड यही था, डिसकम्पोजेड इज डीके। जो भी आप देख रहे हैं सब खत्म होने वाला है, और आप एंजॉय करिए। ओके। अभी डॉक्ट्रिन की बात अगर हम करते हैं, बुद्धा while giving the analogy of boat and raft stress the fact should not be claim anything in kind the teaching are only upaya and those the not dogma आर्या सच्चानी। तो उनका डॉक्ट्रिन क्या है, सीधी सी बात है, एक 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांग योग का पाथ है, ठीक है। अष्टांगी का मार्ग है एक, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ है, द कोर ऑफ बुद्धा डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो उसमें और एक 4 उनके जो है 4 इसके जो है मेन रीजन ऑफ सफरिंग्स, जो उनके 4 रीजन है, वो है, मतलब अष्टांगी का मार्ग है आपको इन दुखों से दूर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है दुख, दिस होल वर्ल्ड इज सफरिंग। समुदाय, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ द सफरिंग। निरोध, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। मग्गा, ट्रूथ ऑफ पाथ, ठीक है। तो उनके जो 8 ये है 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 सच्चाई उन्होंने बताया। लाइफ इज इनएविटेबल सफरिंग, जीवन दुखालय है, ये कृष्ण भी कहते हैं। देयर इज ए कॉज टू आवर सफरिंग, हर दुख के, हर सफरिंग का एक कॉज है कि नहीं। देयर इज एन एंड ऑफ सफरिंग, और ये दुख खत्म हो सकता है, ये दुख से आप दूर हो सकते हो। द एंड ऑफ सफरिंग इज कंटिन्यूड इन द 8 फोल्ड पाथ। और इन सारे दुखों से दूर होने के लिए उन्होंने अष्ट मार्ग बताया, अष्टांग मार्ग बताया है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 जो ये
ये जो 8 वे इन्होंने बताए हैं, इसको फॉलो करके आप उस 4 दुखों से दूर हो सकते हो। एक है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। इन 8 मार्गों को फॉलो करके आप जीवन के दुखों से दूर हो सकते हो, है ना। तो बुद्ध क्या करते थे, इनकी फिलॉसफी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भगवान की या आत्मा की कॉन्सेप्ट को मूलतः रिजेक्ट करते थे, ये खारिज करते थे कि कोई भगवान नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, कोई आत्मा है, ये परमात्मा है, इन चीज को पूर्णतः खारिज करते थे। ठीक है, उनके हिसाब से ये जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इंसानों का खुद का बनाया हुआ है। इट्स कंप्लीटली मिथ, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। रिचुअल जो ब्राह्मणिकल टाइम में यही रीजन था इनके फलने फूलने का। ठीक है, जो रिचुअल्स है इसको कंप्लीटली ये खारिज करते थे। ठीक है, तो ये उन सब चीज के जो यज्ञ ये वो उन सबको खारिज करते, ये कहते थे आपका कर्म आप सही कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ये कर्म पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, बुद्धा ऑल्सो एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किया था, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 5 प्रीसेप्ट और पंचशीला, पंचशीला करके इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया, ये करना चाहिए। ये कर्मों का सिद्धांत इन्होंने एक बनाया। इतना कर लो बहुत है, भगवान आत्मा वात्मा के चक्कर में मत पड़ो, वायलेंस मत करो, किसी को मारो पीटो मत, कुछ ये वायलेंस मत करो, चोरी चकारी, किसी के धन ले लेना, लूट लेना, ये सब चीजें मत सोचो। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रेप कर देना, किसी भी लड़की को देख के लोलूप नजर से या फिर हवस भरे नजर से देखने लगे, हर लड़की मेरी है, हर किसी को मैं ले लूं, ऐसा मत सोचो। अपने पार्टनर के साथ ही रहो। लाइंग और गॉसिप, किसी के बारे में डिस्कस, चुगली, ये वो तो ऐसे कर रहा था, वो तो वैसे कर रहा था, तो उसमें आप जो है मत फंसो। ठीक है, गॉसिप वगैरह मत करो। टॉकिंग टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ड्रग और एक्सेट्रा, किसी भी तरह का कोई भी इंटॉक्सिकेशन मत लो, नशा वगैरह मत करो। तो ये कर लोगे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बुद्धा एंड ब्राह्मणिज्म में जब टकरार हुआ, ठीक है, तो बुद्धिज्म की जो कॉन्सेप्ट है लोगों को पसंद आने लगा और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और यही रीजन था ये फलने फूलने भी लगा। कुछ और रीजन की अगर बात करें, जैसे कि हर धर्म में होता है, हर कल्ट में होता है, हर रिलीजन में होता है, उसको कोई कुछ ना कुछ रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, कोई राजा उसको ये करता है, सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, बाकी चीजों में, तो वो फलता फूलता है। और ब्राह्मणिज्म में और उस समय हिंदुइज्म में या फिर वैदिक कल्चर में इतना कर्मकांड था कि लोगों को एक इजी वे चाहिए था, ये मिल गया। भगवान आत्मा इतना इतना कंफ्यूजिंग और इतना मुश्किल टॉपिक है, लोग उससे दूर जाना जाना चाहते थे, कहते यार कुछ इजी चीज बताओ जो हम कर लें, है कि नहीं। और हर किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आता था। तो बुद्धिज्म ने एक बीच का मार्ग दिया। सेकेंडली एक वर्ण व्यवस्था होता था, एक ब्राह्मण है, बड़ा है सबसे, ये है वो है, कास्टिज्म, ये छुआछूत वगैरह वगैरह, इस चीज को इन्होंने डिनाई किया। बोले सब इक्वल है, एवरीथिंग एवरीवन इज इक्वल, चाहे चंडाल हो ब्राह्मण हो, सब भगवान के, मतलब भगवान तो ये मानते ही नहीं थे, सब इक्वल है, अपने कर्म करें और खुश रहें। ठीक है, तो काफी उस समय पाली लैंग्वेज की भी, जो उस समय की लैंग्वेज थी, काफी विस्तार हो रहा था। तो इनके डॉक्ट्रिन्स और इनके जो कॉन्सेप्ट्स, इनके प्रीचेस काफी जगहों तक छपने लगे, फैलने लगे, फूलने लगे, है ना। अभी अगर इतना सब कुछ हो रहा था, तो आगे चल के डिक्लाइन कैसे हुआ। वो डिक्लाइन इस तरह से हुआ, तो इसमें क्या होता था, लोग धीरे धीरे करके ना, ये जो बुद्धिज्म है वो बंटने लगा। ठीक है, तो हीनयान, महायान, वज्रयान। तो जैसे हमने जैनिज्म में देखा, तो बुद्धिज्म में भी डिवीजन होने लगा। तो कुछ लोग आइडल वर्शिप करने लगे, कुछ लोग बुद्ध के मूलभूत तरीकों से बने रहने लगे, कुछ लोग तंत्र विद्या में चले गए, बंगाल की तरफ अगर आप देखेंगे, है कि नहीं। तो वहां से डिक्लाइन शुरू हुआ, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से बुद्धिज्म में जब आगे चीजें बढ़ने लगी, तो उनके उस समय जब राजा अशोक का पैट्रोनेज करते थे, तो उनके कई सारे काउंसिल्स, मतलब मीटिंग्स होने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है।
तो फर्स्ट काउंसिल कब हुआ, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, इसको जरूर से देखिए। अब मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट काउंसिल जो हुए 486 बीसी में हुआ। पेट्रोनिस जो अजात शत्रु हिरण्यक डायनेस्टी में, उन्होंने इसको पेट्रोनिस किया था। उस समय प्रिसाइड किया था महाकासप्पा उपली ने इसको प्रिसाइड किया था, राजगृह में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटका एंड शुद्ध पिटका, शुद्ध पिटका और विनय पिटका का कंपाइलेशन हुआ था इसमें। सेकेंड काउंसिल 383 बीसी में हुआ था। कालाशोका या शिशु नागा डायनेस्टी का इन्होंने पैटर्नाइज किया था। सर्व कामिनी जो थे, इनके प्रिसाइडिंग जो थे चीफ थे, ठीक है, वैशाली में हुआ था। इसमें डिवीजन हुआ संघ, संघ का डिवीजन हुआ थेरावेदिनी में और महासंघिका में, ठीक है। थर्ड काउंसिल 250 बीसी में हुआ। अशोका इसको पैटर्नाइज किए थे। मोगली पुत्र तिस्सा जो थे, लास्ट सन जो भाई थे इनके, तो वो थे इसमें। पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें अभिदान पिटका का कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। फोर्थ काउंसिल जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ, कनिष्का कुषाण डायनेस्टी का उन्होंने किया। जिन्होंने कनिष्का याद रखिएगा, इन्होंने गोल्ड कॉइन बहुत प्रचलन में लिया था। वसुमित्रा इसके प्रिसाइडिंग चीफ थे। कश्मीर में हुआ था, डिवीजन हुआ था, जो बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था हीनयान में और महायान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछता है, खास करके थर्ड काउंसिल और सेकंड काउंसिल में से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंट स्कूल बने जो अभी हमने डिस्कस किया, डिवीजन और हीनयाना और महायाना और एक वज्रयाना, ठीक है। हीनयाना मतलब एक लोअर लेसर पाथ होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। महायान मतलब ग्रेटर पाथ, वज्रयान मैंने बात किया। इन्हीं दोनों में ये आइडल वर्शिप करते थे, ये डायरेक्ट फॉलो करते थे फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा का, और यहाँ पे तंत्र की देखने को हमें मिलता है। चलिए इसको एक बार जरूर से पढ़िएगा। तो बोधिसत्व मतलब जो फेमस इनके हुए फॉलोअर्स, जैसे कि मंजूश्री हुई, विजडम और इनसाइट की, इसे कई सारे लोग हुए, इनको एक बार से आप गो थ्रू करिए। तो बुद्धिज्म में ना मुद्राओं की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था। मुद्रा मतलब साइन लैंग्वेज, अंगुली के मतलब हमारे उंगली और हाथों की कुछ पोस्चर्स होते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नॉन वर्ड एक्सप्रेशंस होता है थ्रू साइंस, है कि नहीं। साइन मतलब सिग्नेचर, मतलब ये जो मुद्राओं के थ्रू जो होता है सिंबलाइजेशन, उसको बौद्धिक मुद्रा कहा जाता है, काफी फेमस है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट क्विक रिवीजन था हमारा बौद्ध बुद्धिज्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफी चीजें आपको समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंट चीजें मैंने इसमें बताया, तो गो थ्रू करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब अस फॉर मोर रेगुलर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।